क्योंकि थोड़ा सा भी आलस बड़ा नुकसान कर देता है, ऐसा अर्धमागधी साहित्य का एक सूत्र है। प्रमाद, आलस इंसान का शत्रु है। आलस्यु मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। आलस्य ऐसी चीज है कि मनुष्य के शरीर में रहता हुआ उसका ही शत्रु है। इसलिए आलस मत करो, एक दिन में 30 किलोमीटर चलो। और वो भी फिर भी तरोताजा रहो। और लोग आते हैं हमारे पास, नींद नहीं आती है, पेट दुखता है, पचता नहीं है। अब उनके लिए सबसे बढ़िया इलाज बताया जाए, हमारे साथ चलो 15 किलोमीटर। 2-4 दिन चलोगे, या तो हमारे पास आना भूल जाओगे या बीमारियां भूल जाओगे। जब बिहार करके पहुंचते हैं ना, चल करके पांव पांव, तो लोहे के चने भी चबाएं तो भी पच जाएं। और विश्राम के लिए पाटे पर लेटें और तुरंत ठंड गर्मी तो कहीं नहीं लगे। ये मुनिराजों का पुरुषार्थ, कैसा व्यवहार धर्म का पुरुषार्थ, चर्या का पुरुषार्थ, अंतरंग आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ तो जरूरी है ही। बिना आत्मशुद्धि के, बिना अंतर्मुखता के बाहर का परिश्रम अकेला क्या फायदा करेगा। इसलिए अंतरंग अंतर्मुखता भी जरूरी है, ज्ञानानंद स्वरूप की खबर भी जरूरी है। तो आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रमाद होने को तो छठे गुणस्थान तक प्रमाद पाया जाता है। कौन से गुणस्थान तक? छठे गुणस्थान तक प्रमाद होता है। 7वें गुणस्थान का नाम है अप्रमत्ता, वहां से अप्रमाद की यात्रा। लेकिन पुरुषार्थ कर करके ही तो वहां तक पहुंचेंगे। यहां पर कहते हैं एक एक समय बचाओ, एक एक क्षण कीमती है। बिंदु ही पूरे दे सिंधु खणे हिम जीवणम तहा नरे हिम च समाजो ही गुणे हिम अप पुण्यदा। बयान सारू का 48वां अनुष्टुप है। बिंदु ही पूर्दे सिंधु, एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। ये तो आपने सुना होगा, बूंद बूंद से घट भरे, शब्द शब्द से ज्ञान। मानव से समाज बने और गुणों से सम्यक ज्ञान। एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। नल का टपकना देखा आप लोगों ने? और कई ऐसे मूर्ख लोग होते हैं कि टपकते हुए नल को सिर्फ इतना समझते हैं कि पानी एक एक बूंद गिर रहा। लेकिन बुद्धिमान कोई होता है, उसके नीचे पात्र रख देता है, बाल्टी रख देता है, और वो एक एक बूंद से शाम होते होते पूरी बाल्टी भर जाती है, सुबह होते होते पूरी बाल्टी भर जाती है। एक एक बूंद से एक बाल्टी भर जाती है, घड़ा भर जाता है। एक एक बूंद पानी बरसता है आसमान से। केवल आप ऐसे हाथ करो तो आपके हाथ में 150 बूंदें आएंगी, कोई खास वैल्यू नहीं है। लेकिन वो सारी बूंदें जमीन पर गिर गिर करके छोटे नाले बन जाते हैं, वो छोटी नदियां बन जाती हैं, वही आगे बहते बहते बड़ी बड़ी नदी बह जाती हैं, और वही नदियां मिल मिल करके समुद्र तक पहुंच जाती हैं, सागर भर जाता है। कैसे? बूंद बूंद से। अकेला घड़ा ही नहीं भरता है, सागर भी बूंद बूंद से भरता है। ऐसे ही क्षणे ही जीवनम तहा, एक एक क्षण से जीवन महान बनता है। एक एक व्यक्ति से एक एक चीज सीखो, एक एक व्यक्ति से एक एक गुण सीखो।
एक एक महापुरुष से एक एक अच्छी बात सीखो, लोगों की गलतियों से भी सीखो। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उनको किसी ने पूछा आप इतने महान कैसे बने? महावीर कीर्ति जी को किसी ने पूछा आप इतने महान कैसे बने? उन्होंने कहा लोगों की गलतियों से सीख करके। कैसे? गलतियों से भी सीखा जाता है। सीखने वाला तो गलतियों से भी सीख लेता है। पुलिस वालों ने एक आदमी को पकड़ा, शराब पी करके तुमने हुड़दंग की, चोरी की, शराब पीने के लिए तुमने डाका डाला और उसकी खूब धुनाई कर दी, ये सब तुमने कहां से सीखा? उसने कहा कि अपने पिता से, अपने बाप से सीखा। अपने बाप से सीखा? तुम्हारे बाप ने ये सिखाया? नहीं, मेरे पिता शराब पीते थे और उनकी शराब की आदत से मैं भी उनको देख देख के उनके ऐसे गलत रास्ते पर चला गया। तभी एक व्यक्ति बड़ी सज्जनता के साथ आया पुलिस थाने, और हम इसको छुड़ाने के लिए आए हैं। आप लोग जो भी जमानत राशि हो, जो भी हो, आप ले लीजिए, कृपया करके इसे छोड़ दीजिए, गरीब आदमी है। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? पुलिस वालों ने कहा मैं इसका छोटा भाई हूं, लेकिन तुम्हारे चेहरे मोहरे, चाल ढाल, बातचीत के तरीके से तो ऐसे लग रहा कि जैसे तुम बहुत स्पेशल सामाजिक व्यक्ति हो, समाज सेवक हो, नेता हो, समझदार आदमी हो। ये तुमने कहां से सीखा? इतना बढ़िया ढंग से बात करने का तरीका, पेश आने का तरीका, तुरंत दूसरों की सहायता करने का तरीका, ऐसे गलत भाई को क्यों छुड़ाना चाहते हो? उसने कहा जो भी है साहब, भाई तो भाई होता है, इसकी ऐसी स्थिति है, क्या किया जाए, उसके भी अपने बाल बच्चे हैं। तो ऑफिसर ने कहा कि तुमने ये सब कहां से सीखा? इतनी समझदारी कहां से सीखी? बढ़िया तरीका कहां से सीखा? तुम कुछ ना भी भरो तो तुम्हारे ये विचार से हम इतने प्रभावित हैं कि इसे समझा करके छोड़ देंगे, लेकिन तुमने ये सब कहां से सीखा? उसने कहा कि अपने बाप से। पुलिस वाले उसका मुंह देखने लगे, मतलब मैंने ये सब अपने पिता से सीखा, और ये भी बोल रहा कि मैंने अपने पिता से सीखा, और इसने भी सीखा होगा, लेकिन मैंने भी अपने पिता से सीखा। तो क्या तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान थे? ये तो कह रहा शराबी थे, जुआ भी खेलते थे, शराब की लत पर चोरी भी कराते थे। तो उसने कहा कि बात तो ही सही कह रहा है, तो तुमने कैसे सीखा? उसने कहा कि उनकी इन सब गलतियों को देख देख करके मैंने यही सीखा कि ऐसी गलतियां करने से ऐसा बुरा हाल होता है, जीवन में ऐसी गलतियां कभी नहीं करना। उसने सीखा ये कि वो ऐसे गलत हैं तो मैं भी ऐसे बन गया, और मैंने सीखा ये कि ऐसे बनने से ऐसा नुकसान होता है। एक एक क्षण से सीखा मैंने, उनके एक एक अवगुण से सीखा, और उनके अवगुणों को जान करके मालूम पड़ लिया कि अवगुण बुरी चीज है, इसलिए मैंने गुणों को अपनाया और मेरा जीवन अच्छा बन गया। एक एक इंसान से मिलके समाज बनता है, समझ में आया ना? चाहे वो बड़ी समाज हो चाहे छोटी समाज हो, जब तक एक एक इंसान न मिले, जब तक लोगों के विचार न मिले, जब तक एक जैसी थिंकिंग ना हो, तब तक किसी समाज का भी निर्माण नहीं होता। एक बड़े दार्शनिक हुए हैं यूनान में, अरस्तु। अरस्तु का एक वाक्य है, अरस्तु कहता है समाज में, इंसान को समाज में रहना चाहिए। जो समाज में रहता है वही मनुष्य है, इंसान है।
और जो समाज से हटके रहता है या तो पशु है या देवता है। उसका मतलब यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहता है। जो समाज में नहीं रहता है वो या तो पशु या फिर देवता, या तो जानवर है कि अकेला अकेला कहीं भी भटक रहा है, कहीं भी कूदता फिर रहा है, या फिर देवता है कि किसी की जरूरत नहीं है। बाकी इंसान है तो इंसान को सामाजिक रीति नीति से और समाज में रहना ही ज्यादा लाभदायक होता है। एक अच्छे समाज के अच्छे लक्षण होते हैं। एक सभ्य समाज पूरे गांव में अपनी छाप छोड़ता है, दूसरे लोगों को भी जीने का तरीका सिखाता है। आज भी देख लीजिए, जैन समाज की बड़े बड़े लोग और अन्य धर्म और समाज वाले भी प्रशंसा करते हैं, बोले कितना बढ़िया आचार विचार होता है। रात में खाते नहीं, पानी छान के पीते हैं, अभक्ष खाते नहीं, पशु पंछियों को सताते नहीं, और दीन दुखियों की सेवा के लिए हमेशा एक पांव पर खड़े रहते हैं। ऐसे कहते हैं, एक पांव पर खड़े रहते हैं। एक सज्जन आए और कहने लगे, आप महाराज जब कहो आपकी सेवा में हम हाजिर हैं, हम आपकी सेवा के लिए तो हमेशा एक पांव पर खड़े हैं। हमने उनको कहा कि भाई एक पांव पर खड़े मत खड़े रहो, दोनों पांव पर खड़े रहो, लेकिन जरूरत पड़े तो काम जरूर आओ। किसी को आवश्यकता पड़े तो पहले ही तुम एक पांव पर खड़े खड़े परेशान हो जाओगे, फिर सेवा की जरूरत पड़ेगी तो आओगे तक नहीं फिर तो। इसलिए तो ये मुहावरे हैं। बोले हम तो आपके लिए जान देने को तैयार हैं। क्या करेंगे हम आपकी जान का? तुम मर जाओगे तुम फ्री में, और कई काम जो कुछ हो रहा था वो भी नहीं होएगा है। उल्टा पुलिस वाले आ गए कि तुमने इसकी जान ली, तुमने कहा था कि हाँ मुझे जान दे दो, ये जो तुम्हें जान दी है, अब तुम तो जान गए सो गए साथ में। इसलिए किसी की जान की, किसी की फालतू की चीज की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपना इतना ध्यान रखो कि तुम्हारे आत्मा का पतन ना होने पावे, आचार विचार तुम्हारा ना गिरने पावे, और फिर जितना परोपकार बने करो, ना बने तो कोई बात नहीं। मनुष्यों से समाज बनता है। अच्छे इंसानों के समाज की सब जगह पूंछ होती है। गुणेहिम पुण्यदा, और आत्मा की पूर्णता कैसे होती है? बोलो केकड़ी वालों, आत्मा की पूर्णता आत्म गुणों से होती है। अच्छा, गुण कहीं से लाना है क्या? गुण कहीं बाहर से नहीं लाना। आत्मा मध्ये आहे अनंत गुण। आत्मा में ही अनंत गुण है। ज्ञान जैसे है, दर्शन जैसे है, आनंद जैसे है, सुख जैसे है, शांति जैसे है, अनाकुलता, अनाकुलता में सुख है, आकुलता में दुख है। प्रमितादिभी धर्मई रचितात्मा चिदात्मका, ज्ञान दर्शनता तस्मात् चेतना चेतनात्मका। आत्मा चेतन है कि अचेतन? ये पन्नालाल, हीरालाल पन्नालाल, अच्छे से बैठो और समझो। अपने आत्मा में ही हीरा है, अपने आत्मा में ही पन्ना है। हीरा पन्ना है, वो गीत आता था ना, जिन वाणी मोरी हीरा से जड़ी, मोतियों से जड़ी, पन्ना से जड़ी। तो हीरा मोती पन्ना से जड़े न जड़े, लेकिन इतना समझ लो कि जिनवाणी में जो तत्व ज्ञान के हीरे मोती हैं उनसे हमें आत्मबोध होता है। आत्म कल्याण का मार्ग जिनवाणी दिखाती है। जिनवाणी कहती है तुम्हारे भीतर ही अनंत गुणों का गोदाम है, बाहर कहाँ भागते फिर रहे हो, कहाँ दौड़ते फिर रहे हो, अंतर में स्थित रहो। मुनिराज तो विहार करते करते भी अंतर्मुख रहते हैं। एक ही जगह रहेंगे ना
तो राग द्वेष होने लग जाएंगे। कोई अपना समझता है, कोई पराया समझता है, हैं? और बहते रहेंगे, चलते रहेंगे तो कोई ज्यादा क्लेश पैदा नहीं होगा। भाई बगुले तो सब जगह हैं, सब जगह हैं बगुले। बगुला का काम क्या है? बगुला कैसा होता है? कैसा होता है बगुले के रंग? सफेद होता है पूरा। हाँ, अंदर से काला कैसे होता है? अंदर से भी अच्छा ही होता है वो। जो जो सफेद होता है सब में मायाचारी होती है। बगुले को कहा जाता है कि मन काला तन उजला, मन काला तन उजला, ए बगुला की रीत, याते तो कागा भला। ऐसा तन मन काला तन उजला, ये बगुला की टेक, आते तो कागा भला, भीतर बाहर एक। तो कुछ लोग हर जगह ऐसे मिलेंगे कि भीतर से गोरे, बाहर से काले। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे भीतर से काले, बाहर से गोरे। कुछ ऐसे मिलेंगे भीतर से काले, बाहर से काले। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे भीतर से भी गोरे और बाहर से भी गोरे। मतलब शुक्ल लेस्या वाले, शुक्ल लेस्या वाले मान लो चंद्र प्रभु भगवान, तो बाहर से भी श्वेत वर्ण है और भीतर से भी श्वेत वर्ण है। अच्छा, मुनि सुब्रत भगवान बाहर से तो सांवले हैं, भीतर से एकदम श्वेत, शुक्ल लेस्या की शनि आरोहण करके अरहंत सिद्ध बन गए। और बोलो, और तो दुनिया में बहुत उदाहरण मिलेंगे, बाहर भी काले भीतर भी काले। कसाई हैं, हैं? और बाहर से तो गोरे दिखते हैं, भीतर तो बोले ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं। ये वे सब लोग हैं जिनने स्वरूप को नहीं जाना, आत्मा को नहीं जाना। वो तो सज्जन पुरुषों की भी गलतियां निकालते रहते हैं। आप अच्छे हैं तो भी अच्छाई को बुराई रूप में पेश कर देंगे। तो दुनिया है ये, दुनिया का मतलब क्या? दुनिया, दो नया, दो रे लोग मिलने वाले हैं। दो तरह के लोग मिलेंगे, आप कहीं भी जाओ दो तरह के लोग मिलेंगे, आज तरह तरह के लोग मिलेंगे। बुद्धिमानी इसी में है, अपने आत्मगुणों को चीनो, पहचानो, जानो। चीनना जानते? चीनना किसे बोलते हैं? निज आत्म नहीं चीना, आत्म गुण नहीं चीना। बड़े समाधि पाठ में एक शब्द बोलते वो भी गलत बोलते, अब समझ में नहीं था क्या करें। अपने आत्म गुणों को पहचानो तो बिंदु से सिंधु भर जाता है। एक एक क्षण से जीवन में सदुपयोग करके इंसान आगे बढ़ जाता है, और समाज में एक एक इंसान मिलता है तो सुंदर समाज बन जाता है, और फिर बहुत सारे गुण हों तो कल्याण हो जाता है। हैं? अब देखिए, चलते जाते तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। किशनगढ़ से चले तो देवपुरी, वहाँ भी मंदिर छोटा सा। जोड़ियों में नाड़ा ही मत बोलो। जोगियों की नाड़ा में क्या कर रहे थे रात भर बताओ?
नाड़ा जो है बुंदेलखंड में चड्डी की नाड़ी को नाड़ा बोलते हैं। फिर उसके बाद दादिया, वहां भी बढ़िया मंदिर है। दादिया के बाद आ गया छोटा लांबा। दोनों चीजें तो बोले, छोटा और लंबा। लंबा है इधर से उधर तक। और फिर आज काशीर, यहां भी छोटा सा गांव में जिनालय है। लेकिन क्या करें, सब लोग व्यवहार, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों के आधुनिकता के चक्कर में अपने गांव और मंदिर छोड़ के शहर भग गए हैं। अब वो कल छोटा लंबा वाले बोले यहाँ सानो में मानस स्तंभ। हमने पूछा है सारे से घर कितने हैं, तो बोले पहले तो 27 थे, अब 7 बचे। फिर हमने कहा फिर मानस स्तंभ मत बनाओ, फिर तो जो जिनालय वही ठीक है, सामने कुछ और ऐसा बनाओ जो सबके उपयोग में आए। क्योंकि यही श्री जी की अच्छे से भक्ति होती रहे और ये 7 घर हैं वही थमे रहे। और जो चले गए हैं वो हर महीने, हर 15 दिन में अपना सिस्टम बनाएं और जिनालयों की भक्ति करें। क्योंकि उससे ही प्रभु के गुणों से आत्मगुणों की तुलना करो, प्रभु के स्वरूप से अपने स्वरूप की तुलना करो। जब उनके सानिध्य में रहेंगे तो वैसी प्रेरणा मिलेगी और जन जन का, सबका कल्याण होगा, सभी का मंगल हो। यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।